प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व करा रखा है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 को देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि साइन ए का मान 3/4 हो 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब साइन ए का मान दे देता है और किसी का मान पूछता है, या कॉस ए का दे दिया किसी का पूछा, या टेन ए का दे दिया किसी का पूछा, मतलब हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 3 मुख्य रूप से हैं और 3 उसके विपरीत जो हैं, उनमें से किसी का मान दे देता है दोस्तों, तो हमें ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। यदि आप समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से समझ गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ त्रिभुज के माध्यम से दिखाते हैं। दोस्तों हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनता है ये समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। दोस्तों यहाँ साइन के आगे कौन सा एंगल लिया है, तो साइन के आगे अब देखिए ए लिया है। तो दोस्तों इस त्रिभुज का नाम हम ए बी सी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ए नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन के साथ में ये जो एंगल लिया गया है ये एंगल हमारा न्यून कोण है, और न्यून कोण हमारा ये है और एक ये है, ये हमारे दोनों न्यून कोण हैं दोस्तों। ये हमारा न्यून कोण नहीं, ये तो हमारा समकोण है। साइन के आगे जो एंगल लिया गया है, साइन के आगे लिया जाए या कॉस या टेन, किसी के आगे दोस्तों जो एंगल लिया जाता है वो न्यून कोण ही लिया जाता है, कभी ये समकोण वाले एंगल को नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ साइन के आगे जो ए लिया गया है ये क्या है, न्यून कोण एंगल है, तो आप इसका नाम ए रख सकते हैं या ऊपर वाले का नाम ए रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, इन दोनों में से किसी का नाम आप ए लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका नाम ए लिख देते हैं। अब इन दोनों का नाम आपको जो मर्जी आता है वो लिख दीजिए, इसका बी और इसका नाम क्या लिख दीजिए, सी। मतलब इस त्रिभुज में दोस्तों ए नाम होना जरूरी है, क्योंकि साइन का एंगल क्या लिया गया है, ए लिया गया, इसलिए यहाँ पर ए होना चाहिए। बाकी आप जो भी मर्जी आता है इनका नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों एक क्रम में हमने ए बी सी ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि साइन ए का मान दिया है 3/4। दोस्तों यही तो दिया है, साइन ए का मान क्या दिया है, 3/4। हम क्वेश्चन का यहाँ दोस्तों हल बता रहे हैं। तो दोस्तों साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का जो फार्मूला होता है यहाँ आप लिख लीजिए कि साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। और यहाँ पर लंब दोस्तों क्या दे रहा है, साइन ए का मान 3/4 दिया है ना, तो आप यहाँ 3 क्या लिख दीजिए, 4। ठीक है दोस्तों। यहाँ साइन ए का हमने सूत्र लिखा लंब बटे कर्ण होती है, और साइन ए का मान 3/4 दिया था तो बराबर में 3/4 ले लिया। अब दोस्तों लंब के आगे 3 दिया है तो हम कहेंगे कि लंब हमारा 3 है, और कर्ण के आगे 4 दिया है तो कर्ण क्या बोलेंगे, 4 है। अब दोस्तों आ गई बात यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण कौन है। तो हम दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री का ये जो कोण बन रही है, समकोण जो बन रही है, इसके सामने वाला रेखा जो ये टेढ़ा सा दिखाई देता है इसको ही हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो टेढ़ा सा रेखा होता है 90 डिग्री के सामने वाला रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण कहते हैं। और यदि हम एंगल ए को देख रहे हैं, देखिए यहाँ एंगल कौन सा लिया गया है, ए, तो हमें एंगल ए को ही देखना पड़ेगा। तो जिस एंगल को देखते हैं दोस्तों उसके सामने वाला रेखा का नाम क्या हो जाता है, लंब। ठीक है दोस्तों, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये तीसरा रेखा का नाम दोस्तों अब क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में 3 ही रेखाएं होती हैं, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना दे रहा है, 3, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3। कर्ण कितना दे रहा है, 4, तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, 4। तो दोस्तों आप देखेंगे आधार की लंबाई हमें नहीं पता है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज एबीसी में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की मान पता हो, एक का मान ना पता हो, मतलब इनमें तीनों में से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा, 2 का मान जब दोस्तों दिया रहेगा तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, आधार निकालना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होती है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूला को देख सकते हैं, हम आपको पहले के वीडियो में समझा चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र होते हैं, ये जिनमें से ये भी एक है, उन्हीं तीनों में से एक है दोस्तों। अब दोस्तों आधार इसमें कौन सी रेखा है, ए बी रेखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। कर्ण देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सी रेखा है, ए सी है, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। और लंब दोस्तों बी सी रेखा है, तो हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों ए बी का मान यदि देखा जाए तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ए बी ऐसे उतर जाएगा। ए सी का मान दोस्तों देखा जाए तो ए सी का मान यहाँ देखिए 4 दिया है, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे।
BC का मान दोस्तों 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों AB का वर्ग बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 16 में से हम जब 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7। तो इस तरह से AB स्क्वायर का मान दोस्तों क्या आ गया 7। लेकिन हम स्क्वायर जब यहाँ से AB पर से हटा देंगे दोस्तों, स्क्वायर क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमें AB रेखा का मान पता करना है, इसलिए जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 हमारा कहानी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा AB रेखा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय से देखिए समकोण त्रिभुज का हमने आधार 7 निकाल दिया, कहानी में 7 आया है। क्या आया दोस्तों, कहानी में 7 आया। आपको कहानी में 7 लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जिसका भी मान ये कहेगा, यदि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की मान हमें पता हो जाए तो ये जिसका मान कहेगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए, अब ये जिसका मान कहता है हम उसका मान कितना आसानी से निकाल देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमें किसका मान निकालना है बताइए, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में cos A और tan A। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख लीजिए कि cos A का फार्मूला दोस्तों होती है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होती है, कर्ण। दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे आधार है कौन, तो आधार दोस्तों AB रेखा है और कर्ण कौन सी रेखा है दोस्तों, AC रेखा है। दोस्तों AB की वैल्यू कहानी में 7 है और AC की वैल्यू आप देखेंगे तो 4 है। तो ये दोस्तों हमारा cos A का मान हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हमें tan A का मान निकालना है, तो tan A का फार्मूला क्या होती है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आपको मैं लिखवा दिया हूँ, आप याद कर लीजिए। अब दोस्तों इसमें लंब कौन सा रेखा है, BC है, और आधार देखेंगे नीचे वाला का नाम है AB। दोस्तों BC की वैल्यू आप देखेंगे तो 3 दिया हुआ है और AB की वैल्यू आप देखेंगे तो कहानी में 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर cos A का कहानी में 7/4 और tan A का 3/कहानी में 7 आ रहा है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर 4 पर दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसको देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा सा यहाँ समझ लीजिए। देखिए यदि 15 cos A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे ये लगा वैसे भी लगेगा। यहाँ पे देखिए हल में हम लिखेंगे, चूंकि 15 cos A का मान क्या दिया है 8 दिया है, इसलिए दोस्तों इस 15 को यहाँ से हटा देंगे। जब cos A को बस यहाँ रखेंगे, 15 को क्या करेंगे हटा देंगे, यहाँ cos A को खाली रखेंगे। अब बराबर में क्या है 8। दोस्तों जब ये 15 को हटाएंगे तो इसी 8 के बटे ये 15 चला आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। 15 और cos के बीच यहाँ कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों, गुणे का। तो जब गुणे में कोई दो संख्या हो तो जब एक संख्या को हटाएंगे तो अगली संख्या बराबर को उधर वो बटे में ही जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ मैं लिख दिया हूँ A गुणे B बराबर C। तो यदि दोस्तों हम A को यहाँ से हटा दें तो C बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, C बटा A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच यहाँ गुणे का चिन्ह। अगर हम गुणे का चिन्ह न लगाएंगे तब भी यहाँ से दोस्तों इस A को हटाएंगे तो बटे में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों। वैसे 15 और cos के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। अब दोस्तों आगे देखिए कि हम यहाँ लिखेंगे cos A का फार्मूला क्या होती है, तो दोस्तों होती है आधार के बटा कर्ण। ये हमारा cos A का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ दिया है 8/15। तो दोस्तों इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। और इसमें एंगल हमारा A लिया गया है, तो इसका नाम आप A रख लीजिएगा, इसका नाम B रख दीजिएगा, इसका नाम C। फिर वही बात होगी दोस्तों, इसको हम कर्ण बोलेंगे। इस एंगल को देख रहे हैं तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। दोस्तों जब भी इस एंगल को देखोगे तो ये जो सीधा खड़ा रहता है इसी को लंब बोला जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तीन ही नाम होता है, इन तीनों का नाम आप पहचान लीजिए। 90 डिग्री के सामने टेढ़ा वाला रेखा का नाम कर्ण होता है। यदि हम एंगल A को देखेंगे तो ये जो सीधा खड़ा है इसी को लंब बोलेंगे और नीचे वाले को आधार बोलेंगे। अगर इस एंगल को नहीं देख रहे हैं, ऊपर वाले एंगल C को देख रहे हैं, तो एंगल C के सामने वाला रेखा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बस इतना ही सी बात होती है दोस्तों। तो आधार इसमें क्या दे रहा है दोस्तों, 8 दे रहा है, और कर्ण कितना दे रहा है दोस्तों, 15 दे रहा है। देखिए आधार के सामने 8 दिया है, कर्ण के सामने 15 दिया है। अब दोस्तों इस त्रिभुज के देखिए 3 भुजाएं हैं, एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है, जिसमें से आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन लंब हमको नहीं पता है। तो दोस्तों हम लंब निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के हमने 3 सूत्र लिखाया है, जिनमें से हमें लंब निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लंब का स्क्वायर बराबर क्या होती है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इस फार्मूला को दोस्तों हमारे आगे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, पहले हमने इसको समझा रखा है। अब दोस्तों लंब इसमें है कौन सी रेखा, BC रेखा है, तो हम यहाँ BC का स्क्वायर लिखेंगे।
कर्ण कौन सी रेखा है दोस्तों, AC रेखा है तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, और आधार कौन सी रेखा है, AB है, तो यहाँ हम AB का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों BC की वैल्यू यदि देखा जाए तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ BC ऐसे ही रह जाएगा। आगे दोस्तों AC की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 15 का स्क्वायर लिख देंगे दोस्तों, ये बराबर का चिन्ह है। माइनस AB की वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। आगे दोस्तों देखिए थोड़ा, BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 होती है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है दोस्तों। 225 में से 64 को हम घटा देंगे, चलिए 5 में से 4 को घटा दीजिए, 1 आएगा। यहाँ दोस्तों क्या होगा 12 में से 6 को घटाएंगे दोस्तों 6 आएगा, और यहाँ होगा 1 में से दोस्तों कुछ नहीं घटाना, यानी 1 बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या देखा कि BC स्क्वायर बराबर 161 हो रहा है। जब BC पर से दोस्तों हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये संख्या जो 161 आया है ये काड़ी में बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे स्क्वायर हटेगा ये काड़ी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब दोस्तों 161 जो आपका संख्या आया इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे काड़ी में 161 ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया कि कर्ण 15 है, आधार हमारा 8 है, और लंब काड़ी में 161 है। अब जिसका भी ये मान हमसे पूछेगा दोस्तों आराम से हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और इसका मान जो पूछ रहा है उसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोलता है हमें निकालने के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किसका किसका मान बोला है, साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ लिख लीजिए कि साइन A का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब दोस्तों लंब इस त्रिभुज में देखेंगे किस रेखा का नाम है, तो BC रेखा को लंब कहा जा रहा है। कर्ण दोस्तों किस रेखा को कहा जा रहा है, देख सकते हैं AC रेखा को कहा जा रहा है। दोस्तों BC का मान कितना निकला है, काड़ी में 161 निकला है। AC रेखा का मान कितना है दोस्तों, 15 है। तो दोस्तों यही हमारा साइन A का मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सेक A का मान हमें निकालना है, तो सेक A बराबर हम फार्मूला लिख लेंगे, कर्ण बटा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटे क्या होती है, आधार होती है। अब दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। अब इस त्रिभुज में देखिए कर्ण कौन सी रेखा है दोस्तों, तो कर्ण AC रेखा है दोस्तों, हम यहाँ कर्ण AC लिख लेंगे। आधार दोस्तों AB रेखा है, तो यहाँ AB लिख लेंगे। ठीक है। अब AC की लंबाई हम देखेंगे है क्या, तो AC की लंबाई दोस्तों देखिए 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। AB की लंबाई है क्या, AB की लंबाई देखिए 8 है, तो 8 लिख लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हल यहाँ देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है, यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, हमेशा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है, और इसका नाम जो मर्जी आता है ABC रख लीजिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक का एंगल है क्या, थीटा है। ABC में से तो कोई इसका एंगल है नहीं, तो दोस्तों इस एंगल को आप क्या मान लीजिए, थीटा। या तो इसको थीटा मानिए या ऊपर वाला, इन दोनों में से किसी एक को थीटा माना जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को हम न्यून कोण बोलते हैं। और आपको समझा दिए कि आगे वाला जो लिया जाता है ये न्यून कोण ही होता है। ठीक है, चाहे साइन के आगे हो या कास सेक कोसेक, किसी के भी आगे हो, आगे वाला हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है दोस्तों। तो इसी को हम न्यून कोण बोलते हैं और इसको भी न्यून कोण बोलते हैं, यानी इनको भी थीटा मान सकते हैं, इनको भी मान सकते हैं। चलिए दोस्तों यदि हम इनको थीटा ले लिए तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो इसको तो हम कौन बोलेंगे। और हम जब थीटा को देखेंगे तो इसके सामने वाला रेखा क्या बनेगा बताइए, तो लंब बनेगा, और ये क्या बनेगा दोस्तों, आधार बनेगा। तो इस त्रिभुज के तीनों रेखाओं का नाम आपको पता हो गया। अब दोस्तों किसका मान दिया है, सेक थीटा का। तो आप यहाँ लिख लीजिए, चूंकि सेक थीटा का मान क्या दिया है, तो दोस्तों चूंकि सेक थीटा का मान दिया है 13/12, 13 क्या दिया है 12, इसलिए दोस्तों हम यहाँ सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे। सेक थीटा का दोस्तों फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और दोस्तों सेक थीटा का मान कितना दे दिया था, 13/12, वो मान को यहाँ आगे उतार लेंगे। पहले सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे, फिर बराबर उस मान को लिख देंगे जो ये दिया हुआ है। अब कर्ण के सामने दोस्तों 13 दिया है, तो कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। आधार के सामने 12 दिया है, तो 12 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमें लंब निकालना है, लंब कैसे निकलेगा दोस्तों, तभी मैंने समझाया कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, आप यहाँ पूरा पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं दोस्तों, हमने 60 में लिख दिया है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हमें कौन सी रेखा निकालनी है, लंब, जो कि इसके पहले अभी हमने निकाल के दिखाया था। तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी सूत्र को अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाल के दिखाया है। अब लंब दोस्तों कौन सी रेखा है, BC है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे BC। आगे दोस्तों कर्ण कौन सा रेखा है, तो कर्ण हमारा AC है, तो आप यहाँ लिखेंगे AC।
ठीक है दोस्तों, यहाँ AC अच्छा से लिख लीजिए। माइनस दोस्तों आधार, अब चाहिए आधार कौन सी रेखा है, AB है, तो यहाँ आप लिखेंगे AB। अब दोस्तों देखेंगे क्या BC की लंबाई हमें पता है, तो दोस्तों BC की लंबाई नहीं पता है, तो यहाँ BC ऐसे रह जाएगा। आगे दोस्तों AC की लंबाई देख लीजिए 13 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 13 लिख लेंगे। आगे दोस्तों AB की लंबाई देखिए 12 दिया है, तो यहाँ हम 12 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, जैसे ये स्क्वायर लगा है दोनों पे लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए BC का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, ये BC स्क्वायर से उतरता रहेगा दोस्तों। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है दोस्तों। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब दोस्तों 169 में से 144 यदि हम घटा दे तो 25 आएगा। अब दोस्तों BC स्क्वायर का मान 25 आ गया, लेकिन BC पर से जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये कहानी में 25 हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि स्क्वायर हटेगा ये संख्या कहानी में जाके बंद हो जाएगी। अब दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो दोस्तों आप देखेंगे BC की वैल्यू कितना निकल गया 5। तो इस रेखा की लंबाई दोस्तों BC का कितना आ गया 5। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें पता हो चुका है दोस्तों। अब जो भी ये पूछेगा उसका मान आप तुरंत निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सेक थीटा का मान आपको पता है, इनके अलावा कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान आप निकाल करके दिखा दीजिए। इस क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेक थीटा को छोड़ दीजिए, बाकी सबका निकाल दीजिए। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों साइन थीटा होती है, दूसरा क्या होती है कॉस थीटा होती है, तीसरा क्या होती है टैन थीटा होती है, उसके बाद क्या होती है कॉट होती है, उसके बाद क्या होती है सेक होती है। तो दोस्तों सेक का मान दिया है तो सेक मत निकालिएगा। उसके बाद दोस्तों कोसेक होती है तो कोसेक को निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सेक का नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का तो दे दिया है। तो दोस्तों साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाती है बताइए, तो लंब बटे क्या हो जाती है कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों लंब इसमें है कौन सी रेखा है, तो दोस्तों BC रेखा को लंब कहा गया है तो हम BC लिखेंगे। कर्ण देखेंगे, कर्ण किस रेखा को कहा जा रहा है, कर्ण देखिए AC रेखा को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ AC लिख लीजिए। अब दोस्तों BC का मान देखना है कि BC का मान कितना है, तो BC का मान दोस्तों 5 दिया हुआ है। AC का मान अब मुझे चाहिए बटे के नीचे दोस्तों, तो AC का मान देख लीजिए 13 दिया है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5/13। साइन थीटा का मान हमने बता दिया। अब दोस्तों काश थीटा का फार्मूला लिख लीजिए। काश थीटा का दोस्तों फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटे का होता है कर्ण। अब दोस्तों बताइए इसमें आधार कौन सी रेखाएं हैं, तो आप कहेंगे कि AB रेखा को आधार बोला जा रहा है। कर्ण कौन सी रेखा है दोस्तों, AC रेखा है। अब दोस्तों AB का मान कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं फिगर में 12 दिया है, और दोस्तों AC का मान कितना दिया है 13 दिया है। इस तरह से दोस्तों काश थीटा का भी मान आपने निकाल दिया। अब चलिए दोस्तों टैन थीटा का मान निकालते हैं, कौन से फार्मूला से, लंब बटे आधार से, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। अब बोलिए दोस्तों फिगर में लंब किस रेखा को कहेंगे, BC को बोलेंगे, और दोस्तों आधार किस रेखा को कहेंगे, AB को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब BC की लंबाई दोस्तों देखिए क्या दिया है 5, और AB की लंबाई देखिए कितना दिया है 12। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 5/12 क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान हो जाएगा। अब हमें दोस्तों कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का फार्मूला दोस्तों होती है आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, आधार बटा क्या होती है लंब। अब दोस्तों आधार इसमें से कौन सा रेखा है, तो AB रेखा को आधार कहा जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए AB। लंब चाहिए, लंब कौन सा रेखा है BC, ये देख लीजिए BC को लंब कहा जा रहा है, तो आप यहाँ BC लिख लीजिए। अब दोस्तों AB की लंबाई है कितनी, तो 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। और BC की लंबाई कितनी है, BC की लंबाई 5 है दोस्तों, तो यहाँ 5 लिखेंगे। इस तरह से हमारा 12/5 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कोसेक थीटा का हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा का फार्मूला दोस्तों होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी हमने लिखा दिया है, सब फार्मूला पे याद कर लीजिए। कर्ण बटा लंब दोस्तों, कर्ण इसमें से कौन से रेखाएं होती हैं बताएंगे, तो कर्ण दोस्तों AC रेखा को बोलते हैं। ठीक है, फिगर में देख लीजिए कर्ण लिखा हुआ है इसी रेखा पर, और दोस्तों लंब कौन सा रेखा पर लिखा हुआ है BC रेखा पर, तो यहाँ दोस्तों हम BC लिख लेंगे। अब AC का मान दोस्तों देखेंगे तो 13 दिया हुआ है, और BC का मान दोस्तों देखेंगे तो 5 दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों हमारे कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/13। तो दोस्तों सेक थीटा का जब मान दे दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा को छोड़ करके जो बचे उनका मान ऐसे आपको निकाल के दिखा देना है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी क्या होता है फाइनल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जब समझ में आ जा रहा है तो दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों अगले वीडियो में आपको